हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक नया दिन और मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। मैंने नहाया नहीं है, बस मैं ब्रश करके और कॉफ़ी लेके अपना बैठ गई हूँ और अभी पूरे दिन का टू डू लिस्ट बनाऊँगी। धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आ रही हूँ। हाँ, क्योंकि जब मैं फ़ीवर में भी थी तो मैं पढ़ाई कर ही रही थी, 1-2 घंटे तो निकाल ही रही थी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं तो फिर थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए आप अगर तबीयत भी ख़राब है या आप कहीं गए भी हैं, आप पूरे दिन बिजी हैं, तब भी आप समय निकालिए और कम से कम 2 घंटे तो निकालिए ही, चाहे आप कितना भी बिजी हों। और जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, यूपीएससी का सिलेबस है। जब मैं कोचिंग कर रही थी तो वहाँ से मुझे एक बुकलेट मिली थी, तो मैंने उसका ये सिलेबस निकाल के रखा है। तो इसमें क्या है, हर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 ऐसे करके ये है। और ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है। इसको मैंने अपनी टेबल पर रख रखा है ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं पीसीएस की कर रही थी, पीसीएस की कर रही हूँ अभी भी, और यूपीएससी, तो सबका सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि भटकाव की स्थिति नहीं होती है। और जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ते पढ़ते अगर भटक जाऊँ तो 2 दोस्त आपके होने चाहिए, एक पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक सिलेबस। ठीक है, ये आपको सही रास्ता दिखाता है। और एक टिप और देना चाहूँगी कि आपके पास डायरी होनी चाहिए 2। जैसे मैंने अभी ये डायरी ली, जैसे पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग है ना, हमको पागल बनाता है, हमको काम याद दिलाता है कि अरे ये काम करना है, उठ जाओ भी, ये काम करना है, उठ जाओ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी एक डायरी बना रखी है। जब मैं पढ़ते पढ़ते मुझे जब कुछ याद आता है ना कि ये काम करना है, तो मैं अपने दिमाग को पागल बनाती हूँ कि ठीक है, मैंने लिख लिया, जब मैं उठूँगी इसको देखूँगी, सबसे पहले वही काम करूँगी। ठीक है, तो अभी मुझे दिमाग में आया था पढ़ते पढ़ते ही कि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, तो मैंने उसको लिख लिया डायरी पे। तो ये आप भी कर सकते हैं कि अपनी एक डायरी बनाइए, जो जो काम आपको याद आते जाएँ आप लिख लीजिए, ताकि आप पढ़ते हुए वहाँ से ना उठें। और दूसरा, एक डायरी आप इसलिए बनाइए, जैसे कि आप जैसे मुझे सुनते हैं, मेरी बात आपको कोई अच्छी लग गई है या मैंने कोई टिप दी है, ऐसे आप किसी और की, कोई और टॉपर है या कोई और चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, तो आप एक डायरी बनाइए। जैसे मेरी डायरी है, मैंने उसका नाम रामबाण लिख रखा है, उसका नाम रामबाण डायरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी टिप्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, मैं वो उसको लिख लेती हूँ, ताकि जब मुझे उस टिप की ज़रूरत पड़े तो मुझे वो फिर से वीडियो ना देखनी पड़े, फिर से मुझे इतना सर्च ना करना पड़े, इसलिए। Thy kingdom come, thy will be done. We are going to start with English literature book. Kindly take your literature book, children. अयांश की ऑनलाइन क्लास आ गई थी और आज उसको मेरी चेयर पर बैठकर क्लास करनी थी। तो फिर मैंने बहुत दिनों से कपड़े प्रेस नहीं किए थे, रखे हुए थे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि सर्दियों का समय था। तो आज 2-3 घंटे मुझे लगे हैं सारे कपड़े प्रेस करने में। सारे कपड़े प्रेस किए, उस तब तक अयांश की क्लास ओवर हो गई। मुझे ये सब करते करते 2 बज गए थे। फिर मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया, गेहूँ वेहूँ साफ़ की और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट। पॉलिटी में सुबह पढ़ चुकी हूँ, उसके पीवाईक्यू भी मैंने लगा लिए हैं। अभी मैं आर्ट की पीवाईक्यू लगा रही हूँ और अभी आज मैं आर्ट का 2009 का पेपर लगा रही हूँ। और मुझे किसी का कमेंट था कि ये जो यात्रा है अपने आप को थका कर पढ़ाई करने की, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। तो देखिए, जो आप यात्रा बता रही हैं, इस यात्रा का चुनाव भी आपने ही किया होगा। किसी ने आपको आके नहीं बोला होगा कि नहीं तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। ठीक है, आपको जब लगा होगा कि मुझे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आपने ये शुरू किया होगा। तो जिस यात्रा का चुनाव आपने स्वयं किया है, उसके उतार चढ़ाव भी हमको स्वीकार करने होंगे और इन्हीं उतार चढ़ाव से आप आगे बढ़ेंगे। मेरा ओबीसी का आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बन गया है, ऑनलाइन पापा जी ने भेज दिया है। तो अब जा रही हूँ मैं फ़ोटो खिंचाने, अभी 6 बज रहा है। तो अभी फ़ोटो खिंचा के आते हैं, हो सकता आज मिल जाए, हो सकता कल मिले, तो कल फिर फॉर्म फिल कर दूँगी। कल डेट है 28। हाँ, कल डेट है 28। तो आज फिर फ़ोटो खिंचा के आते हैं, कल तो फॉर्म फिर भर सकते हैं। तो फॉर्म कल भर जाएगा, तो सेंटर ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा। नहीं तो और अगर लेट हो गया, क्योंकि 22 से भरे जा रहे हैं फॉर्म, और अगर और लेट हो गया तो फिर मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो अभी फ़ोटो खिंचा के आते हैं। मम्मा
फोटो खिंचा कर आए हैं। फोटो खींच गई। नई बन गई है इसकी ना। यहाँ पे मेरी मिनी पार्टी चल रही है। फ़ोटो क्लिक करा के मैं आ गई थी और मैंने 2 घंटे की पढ़ाई भी कर ली है। मैं भूल गई रिकॉर्डिंग करना और अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाकर खाकर फिर मैं अयांश को 2 घंटे पढ़ाऊँगी क्योंकि आज 27 हो गया है और नेक्स्ट मंथ अयांश के फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाना शुरू कर दी हूँ ताकि उस टाइम रिवीजन बचे, क्योंकि कुंभ भी चल रहा है तो लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो कब कौन आ जाए, तो सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हम घर के कामों में लग जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं फ्री, किसी के सामने हम कुछ कह भी नहीं सकते। चलिए बाय बाय।